स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडीफाई 2.0 में। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 50 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो कि हर एक परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स बिना किसी देरी के चलिए स्टूडेंट्स सीधा बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1, एनटीपीसी ने देश के सबसे बड़े सोलर पार्क को किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स गुजरात। अर्थात एनटीपीसी ने देश के सबसे बड़े सोलर पार्क को गुजरात राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2, वह देश जिसने 679 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना विकसित करने हेतु भारत के सतलुज जल विद्युत निगम के साथ 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स नेपाल। अर्थात नेपाल देश प्रश्न नंबर 3, विश्व बैडमिंटन महासंघ के अनुसार 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश में होगी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स भारत। अर्थात विश्व बैडमिंटन महासंघ के अनुसार 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी भारत देश में होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर कर गोल्डन बूट अपने नाम किया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अर्थात हाल ही में रोनाल्डो फुटबॉल खिलाड़ी ने यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर कर गोल्डन बूट अपने नाम किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 5, आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में वेस्टइंडीज की जो महिला क्रिकेटर मिताली राज को पछाड़कर वनडे की प्रथम रैंकिंग की खिलाड़ी बन गई है वह कौन है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स स्टेफनी टेलर। अर्थात स्टेफनी टेलर ने ताज़ा रैंकिंग में वेस्टइंडीज की जो महिला क्रिकेटर मिताली राज को पछाड़कर वनडे की प्रथम रैंकिंग की खिलाड़ी बन गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 6, 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के किस खिलाड़ी का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स यशपाल शर्मा। अर्थात 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के यशपाल शर्मा खिलाड़ी का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स शेर बहादुर देउबा। अर्थात हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने शपथ ली है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8, उत्तराखंड के बाद किस राज्य ने कांवड़ यात्रा पर कोरोना के चलते रोक लगा दी है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ओडिशा। अर्थात उत्तराखंड के बाद अब ओडिशा राज्य ने कांवड़ यात्रा पर कोरोना के चलते रोक लगा दी है। अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, शाहरुख खान एवं संजय दत्त के बाद किस भारतीय को दुबई ने गोल्डन वीज़ा जारी किया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स सानिया मिर्जा। अर्थात शाहरुख खान एवं संजय दत्त के बाद दुबई ने सानिया मिर्जा को गोल्डन वीज़ा जारी किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स डेनमार्क। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 11, आंध्र प्रदेश सरकार ने ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 8 लाख रुपए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 12, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायपालिका हेतु बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को कितने वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 5 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 13, भारत के भीम यूपीआई को हाल ही में किस देश में लॉन्च किया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स भूटान। अर्थात भारत के भीम यूपीआई को हाल ही में भूटान देश में लॉन्च किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 14, हरियाणा के किस शहर में देश का पहला अनाज एटीएम खोला गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स गुरुग्राम। अर्थात
हरियाणा के गुरुग्राम शहर में देश का पहला अनाज एटीएम खोला गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 15, हाल ही में पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ममनून हुसैन, अर्थात ममनून हुसैन, जो कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे, जिनकी 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 16, हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स वियतनाम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 17, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स मणिपुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 18, हाल ही में किस देश ने इजराइल के तेल अवीव में पहला दूतावास खोल दिया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स यूएई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 19, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स रूस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 20, भारत 119 एथलीटों सहित टोक्यो ओलंपिक के लिए कितने लोगों का दल भेजने जा रहा है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 228। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 21, भारतीय रिजर्व बैंक ने डाटा संरक्षण का सही पालन नहीं करने पर किस पर कार्रवाई करते हुए नए ग्राहक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स मास्टर कार्ड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 22, भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर को आगामी घरेलू क्रिकेट के लिए किस राज्य की सीनियर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ओडिशा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 23, विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 15 जुलाई को, अर्थात विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 24, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 28%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 25, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 11 जुलाई को, अर्थात विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स आप सभी को बोलना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, क्योंकि स्टूडेंट्स आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 26, इंग्लैंड को हराकर किसने यूरो कप 2020 का खिताब जीत लिया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स इटली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 27, बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स महमूदुल्लाह ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 28, पोलैंड में भारत की अगली राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स नगमा मलिक को, अर्थात पोलैंड में भारत की अगली राजदूत नगमा मलिक को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 29, फेडरल बैंक का नया एमडी एवं सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स श्याम श्रीनिवासन को, अर्थात फेडरल बैंक का नया एमडी एवं सीईओ श्याम श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 30, हाल ही में किस अभिनेता एवं लोकप्रिय मिमिक्री कलाकार का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स माधव मोघे का, अर्थात हाल ही में माधव मोघे अभिनेता एवं लोकप्रिय मिमिक्री कलाकार का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 31, हाल ही में ट्विटर ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स विनय प्रकाश को, अर्थात हाल ही में ट्विटर ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी विनय प्रकाश को नियुक्त किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 32, विश्व मलाला दिवस किस दिन मनाया जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 12 जुलाई को, अर्थात विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 33, यूके ने 50 वर्षों में पहली बार किस देश को सेब का निर्यात किया
है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स भारत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 34। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व में कितनी जनसंख्या कुपोषण की शिकार हुई थी, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 10%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 35। किस राज्य सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को स्थगित करने का फैसला किया है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स हरियाणा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 36। T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स क्रिस गेल। अर्थात T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज क्रिस गेल बने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 37। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को किसे 2 दिनों में प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स शेर बहादुर देउबा को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 38। विश्व जूनोस दिवस किस दिन मनाया जाता है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 6 जुलाई को। अर्थात विश्व जूनोस दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 39। मछली पालक किसानों को शिक्षित करने के लिए जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है वह कौन सा है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स मत्स्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 40। फिलीपींस में मनीला के पास किस ज्वालामुखी के फटने की संभावना है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ताल। अर्थात फिलीपींस में मनीला के पास ताल ज्वालामुखी के फटने की संभावनाएं हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 41। किस राज्य ने 1.46 लाख करोड़ रुपए की 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ओडिशा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 42। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य के 6 बार के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स वीरभद्र सिंह का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 43। हाल ही में देश का नया शिक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स धर्मेंद्र प्रधान को। अर्थात धर्मेंद्र प्रधान को नया शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 44। स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से किस नए मंत्रालय का गठन किया गया है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स सहकारिता मंत्रालय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 45। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में किरेन रिजिजू की जगह किसे नया खेल मंत्री बनाया गया है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स अनुराग ठाकुर को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 46। भारतीय सेना ने कश्मीर में एक शूटिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स विद्या बालन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 47। किस प्रसिद्ध बॉलीवुड पार्श्व गायक को दिल्ली हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया गया है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स स्वानंद किरकेरे को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 48। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने उसके दिशा निर्देशों और प्रोविजंस का पालन नहीं करने के लिए देश के कितने बैंकों पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 14 बैंकों पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 49। वह राज्य सरकार जिसने रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स राजस्थान सरकार ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 50। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स जापान। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर स्टूडेंट्स आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि अभी भी इस चैनल पे 3 वीडियोज़ के अंदर गिववे चल रहा है। अगर आप उन गिववेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में दिए गए वीडियो लिंक पे क्लिक करके आप उन वीडियोज़ में के गिववे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उन वीडियो को भी आप एक बार ज़रूर से देखें और गिववे में पार्टिसिपेट जरूर करें। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आपका दिन शुभ हो।